किसान भाइयों नमस्कार। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी की आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा पर्व होने के कारण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अधिकतर मंडियां बंद हैं, लेकिन आज इंदौर मंडी चालू है। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, यानी कि एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, और उस न्यूज़ में ऐसा लिखा था, उस न्यूज़ के अनुसार प्याज और लहसुन की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही। केंद्र सरकार ने प्याज का 18 रुपये किलो समर्थन मूल्य घोषित किया था, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। अब इस न्यूज़ के अंदर ये बात बताई गई है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है आखिरकार केंद्र सरकार ने कब प्याज का समर्थन मूल्य घोषित किया और कब इस समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही है, क्योंकि हमारी शुरू से ही मांग रही है कि लगभग 20 रुपये 25 रुपये से ऊपर प्याज को खरीदा जाए। अब इन न्यूज़ वालों ने ये रिपोर्ट कहाँ से देखकर लिखी या फिर इनको कहाँ से ये जानकारी मिली, इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने इस लेख को पढ़ा, सोचा आप सभी के सामने रखना चाहिए। तो आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, पहली बात तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक प्याज का कोई भी समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, और ये जो जिस 18 रुपये की बात कर रहे हैं, ये वो 18 रुपये हैं जब नाफेड ने प्याज को मंडियों में उतारना शुरू किया था। उससे पहले केंद्र सरकार ने बोला था कि राज्य सरकारों को हम ऑफ़र करते हैं, नाफेड का जो प्याज स्टॉक है उसमें से उनको 18 रुपये के भाव में प्याज दिया जाएगा। ये उस 18 रुपये की शायद बात कर रहे हैं। और इनकी एक और जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्याज और लहसुन उत्पादक क्षेत्रों में 40% तक उपज खराब हो चुकी है। किसान अपनी उपज को फेंकने पर मजबूर हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वर्ष हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने अपने प्याज और लहसुन को फेंका है, क्योंकि उनको उनकी जो लागत है उससे भी कम भाव मिल रहा था। और ये बात भी सही है कि इस वर्ष काफ़ी ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और अब किसान भाइयों, अगर मैं आपको बोलूं आज इस मंडी में प्याज 11,111 रुपये बिका है, तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आज दशहरा मुहूर्त पर नासिक जिले की रामेश्वर मंडी में ये प्याज 11,111 रुपये में बिका है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल भी आप देख सकते हैं। और उमराना मंडी में ये प्याज 7171 रुपये यानी कि 7,171 रुपये में बिका है। और मालेगांव मंडी में ये प्याज 5100 रुपये तक बिका है। तो तीनों का आपको बिल भी दिखाया गया, क्वालिटी भी दिखाई गई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आखिरकार इतने ऊंचे भाव पर ये प्याज कैसे बिके हैं। हर वर्ष दशहरे का पर्व आता है, और दशहरे के पर्व पे महाराष्ट्र की मंडियों में नए प्याज का मुहूर्त होता है। अब ये प्याज जो भी आपको दिखाया गया है, ये नासिक ज़िले की ही प्याज है, नई लाल प्याज है। और दशहरे के मुहूर्त पर ये कुछ ज़्यादा बड़े लोट नहीं है किसान भाइयों। हो सकता है कि कुछ एक आधा छोटा सा ट्रैक्टर आया हो या फिर बैलगाड़ी के माध्यम से उसको लाया गया हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये प्याज होता है। अब ये सभी जानकारी आप तक पहुंचानी थी और आपको बताना था आखिरकार ये प्याज क्यों बिका है और कितना बिका है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अभी आप बिल्कुल भी यहाँ से गुमराह मत होइएगा कि ये प्याज इस भाव पे बिका है तो मध्य प्रदेश में इस भाव पे बिक रहा है। अब बात करते हैं अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले में हमने पिछले वर्ष भी देखा, इस वर्ष भी देखा कि जलेबी रोग आया है, लेकिन इस वर्ष जलेबी रोग कम है। लेकिन जलेबी रोग के अलावा एक और पर्पल ब्लोच नामक रोग भी अलवर प्याज फसल में हमें देखने को मिला है। अब ये जो रोग है किसान भाइयों, ये अभी कुछ चुनिंदा फसलों में ही देखने को मिला है। तो आप सभी किसान भाई अगर अलवर ज़िले से वीडियो देख रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, और आपने लाल प्याज लगाया है, तो क्या आपकी फसल में भी ये पर्पल ब्लोच नामक रोग आया है या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, अलवर में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, और इस बार अलवर प्याज किसान भाइयों को भाव अच्छा मिलने की जो संभावना है वो लगातार लगाई जा रही है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने बात की थी कि अक्टूबर महीने में प्याज भाव बढ़ सकता है, और किसान भाइयों जैसे ही अक्टूबर महीना शुरू हुआ और 2 से 3 दिनों के अंदर ही प्याज भाव में 200 रुपये से 300 रुपये तक का एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला। लेकिन आज क्या स्थिति रही है उसकी भी बात करते हैं। और आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल 6 अक्टूबर गुरुवार को इंदौर मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो आप सभी किसान भाई इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें और हमारे सभी किसान भाई असुविधा से बचें। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, हम अपनी उपज को स्टोरेज रूम में स्टॉक करते हैं।
प्याज को हम खुले में भी स्टॉक कर लेते हैं, लहसुन को हम कट्टे में भी स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको मालूम है ज़मीन के नीचे भी हम अपनी उपज को स्टॉक कर सकते हैं? ये जानकारी पाकिस्तान की हुंजा घाटी से आई है। पाकिस्तान की हुंजा घाटी में मूली, गाजर, शलगम, आलू की खेती जब अच्छी मात्रा में होती है तो इसे कम भाव पर बेचने की बजाय वहाँ के किसान भाई फरवरी और मार्च महीने तक स्टॉक करने के लिए उसे ज़मीन में दबा देते हैं। क्योंकि सर्दियों में भूमिगत तापमान ठंडा होता है, इसलिए ये सड़ते नहीं हैं। मार्च के बाद जब तक ज़मीन गर्म नहीं हो जाती तब तक इन्हें नहीं निकाला जाता है। अब किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि हम सभी उपज को ज़मीन के नीचे गाड़ सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि वो कितने तापमान पर उसको रखना चाहिए। जैसा कि वहाँ के किसान भाई मूली, गाजर और शलजम और आलू जैसी जो फसलें हैं उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं ताकि वो आगे के लिए स्टॉक रहे। और किसान भाइयों, रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले लेने के लिए मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज बिका 1 किलो ऊपर में 2200 रुपये, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये और हल्का माल 100 से 300 रुपये। आज लहसुन की आवक रही लगभग 4000 से 5000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम है। और आज लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। वहीं अब बात करें प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1600 रुपये तक बिका, सुपर माल 1100 से 1300 रुपये, एवरेज माल 900 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 1000 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 50,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले आज भी सामान्य है। और आज प्याज भाव में लगभग 100 रुपये से 200 रुपये तक की मंदी हमें देखने को मिली है। और अब बात करें आलू की। चिप्स आलू बिका 1100 से 1600 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1100 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आज आलू की आवक रही लगभग 4000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम है। और आज आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। किसान भाइयों, आज इंदौर मंडी में जो आवक हैं वो कम रही हैं दशहरे पर्व के चलते। और हो सकता है किसान भाइयों कल से मंडियों में आवकें थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन किसान भाइयों, जो असली असर है वो हमें इस सोमवार से दिखना शुरू होगा कि आवकें बढ़ती हैं या फिर नहीं। और किसान भाइयों, इसकी और अधिक जानकारी आप कमेंट करके दे सकते हैं कि आप अपने प्याज को सोमवार के दिन लेके जाएंगे या फिर नहीं। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।